मेरे बहुत ही अजीज़ भाई और बहनों, आप सबको अल्लाह रखे की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं अ रिवर ऑफ बर्निंग फायर यूट्यूब चैनल। और मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो इनबॉक्स में कर दिया करें, छोड़ा करें, ताकि आप बता सकें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम जो है वो जलील की झील के बारे में बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि नए अहदनामे में ख़ास तौर पर अनाजील में जलील की झील का बहुत हमें जिक्र मिलता है। आज हम देखेंगे कि जलील की झील कहाँ वाक़या है, कितनी लंबाई है इसकी, कितनी इसकी चौड़ाई है और खुदावंद यसुह मसीह ने कहाँ पे ज़्यादातर मुनादी की है। हम देखते हैं कि फ़लस्तीन में को जो है वो 4 सूबों में बांटा गया था और उसके 4 सूबे हैं यहूदिया, अदोमिया, सामरिया और जलील। ये 4 सूबे थे इसके। अगर हम देखें कि जलील है तो जलील के सराउंडिंग्स में जो है वो बैत सदा है, कोरेजी है और उसके साथ साथ नासरत है और जैसे काना है और उसके साथ साथ बहुत सारे और इलाके भी हैं। खुदावंद यसुह मसीह ने जो है वो ज़्यादातर अपनी तालीम जो है वो जलील के झील के किनारे किनारे पे जो लोग वाक़या थे उनको दी है। हम देखते हैं ये जलील की झील जो है इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इसको गलील की झील भी कहा जाता है जो प्रोटेस्टेंट वर्जन में है, गलील की झील भी कहा जाता है, नासरत की झील भी कहा जाता है, जलील की झील भी कहा जाता है, तबारियुस की झील भी कहा जाता है और यहाँ पे इसके साइड पे कोहे ताबूर भी है, इसलिए तबारिया की झील भी से कहा जाता है। और हम देखते हैं कि इस झील की जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 12.5 मील जो है वो इसकी लंबाई है और 4 से 7 मील जो है ये इसकी चौड़ाई है। और इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे लोग रहते थे, माहीगीर रहते थे और खुदावंद यसुह मसीह ने जो है वो इन माहीगीरों में बहुत ज़्यादा तालीम दी है। हम देखते हैं कि खुदावंद यसुह मसीह के बहुत सारे रसूल जो हैं वो इसी जलील के सूबा से जो है वो बसता थे और इसी जलील की झील के किनारे किनारे पर रहते थे। जैसे हम देखते हैं मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसके पहले ही बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद यसुह मसीह जब जलील की झील के किनारे फिर रहे होते हैं, जाते हैं, तो वो शमौन पतरस को और उसके भाई इंद्रियास को जाल डालते हुए देखते हैं, यानी वो इसी जलील की झील में माहीगीरी कर रहे थे। और खुदावंद यसुह मसीह ने उन्हें वहाँ से बुलाया और ये कह के बुलाया कि मैं तुम्हें आदम गिर बनाऊंगा। और खुदावंद यसुह मसीह ने उनको बुला लिया और यह जलील की झील के किनारे का वाक़या है। उसके साथ साथ जैसे ही खुदावंद यसुह मसीह इनको बुलाने के बाद आगे बढ़ते हैं तो वो 2 और रसूलों को चुनते हैं और जिनमें जब्दी के बेटे हैं यकूब और यूहन्ना, ये भी जलील के इलाके से वाबस्ता थे। हम देखते हैं कि इसी जलील के सूबे से एक और रसूल जो है वो चुना गया और वो था मुक़द्दस मत्ती, यानी लवाई जो टैक्स कलेक्टर था, जो टैक्स लेने वाला था, उसको भी खुदा ने अपने रसूलों में शामिल किया। यानी ये इलाका इतनी अहमियत का हामिल है और इस जलील की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादातर तालीम जो है वो इसी जलील की झील के किनारे किनारे हुई और साथ साथ क्या है कि रसूल भी जो है वो इसी जलील की झील के किनारे से लिए गए हैं और बहुत सारे रसूल जो है वो गलीली कहलाते हैं, हाँ, जलीली कहलाते हैं। इसलिए खुदावंद यसुह मसीह को बहुत दफ़ा गलीली कहा गया है। गलीली नासरत का रहने वाला यसुह गलीली उसे कहा जाता था और इसलिए क्योंकि वो ज़्यादातर तालीम जो है वो हमें उधर से ही मिलती है। यसुह की तालीम जो है दिखने में मिलती है कि उसने वहाँ पे तालीम दी। इसलिए क्या है कि ये जलील की झील
बाइबल मुकद्दस में हम मसीहियों के लिए जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि यहाँ से हमें ये मिलता है कि खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तालीम दी है। एक और मैं हवाला देना चाहूँगा कि इसी जलील के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे बहुत मौजज़ात किए थे, बहुत मौजज़ात किए थे। जैसे मैंने पहले 2 शहरों का नाम लिया था, कोरेजीन और बैत सदा। खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पे बहुत मौजज़े किए थे, और ये जो लोग हैं वो क्या हो गए थे कि मुमकिन हो गए थे, खुदा यीशु मसीह के मौजज़ात के भी मुमकिन हो गए थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह बहुत दफ़ा इन पर अफसोस भी करते हैं कि ए कोरेजीन और बैत सदा, तुम पर अफसोस, जो मौजज़े मैंने तुम्हारे दरमियान किए हैं वही मौजज़े अगर मैं सदूम और अमूरा में करता तो वो कब के ईमान ला चुके होते, लेकिन तुम पर अफसोस। तो ये इलाके सारे जो हैं वो जलील के सूबे के इलाके हैं। इसलिए जलील की झील का ये भी एक मानना है कि ये मीठे पानी की झील थी, और यहाँ पे मछलियाँ बहुत बहुतायत से पाई जाती है। अक्सर जुनूब मशरक से बहुत सारे तूफान जो है वो भी उठा करते थे। इसलिए जब खुदा यीशु जलील की झील के पार जा रहे थे तो एक वाक़या हमें सुनने को मिलता है अनाजील में, और वो वाक़या है जब खुदा यीशु मसीह तूफान को थमाते हैं, और वो इसी जलील की झील का वाक़या है। तो इसलिए आए हम इसी तरह के वाक़यात को, इसी तरह की जगहों को जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत सारी जगह हैं, और हर एक जगह पे और हर एक पहाड़ पे कोई ना कोई वाक़या ज़रूर हुआ होता है, कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर है उसकी। तो मैं आइंदा बताता चलूँगा आपको अगली वीडियोस में कि क्या क्या किस किस जगह पे क्या क्या वाक़या हुआ है। और आज हमने जलील की झील का जिक्र सुना है, उम्मीद है आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली होगी, हासिल की होगी। तो हमारी आइंदा वीडियो का इंतज़ार करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, बाइबल मुकद्दस के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। इसलिए मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इसी तरह आप तक ये वीडियोस पहुंचाता रहूं, आप तक बाइबल मुकद्दस की ये तालीमात जो हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाता चलूं, और आप इसी तरह इस तालीमात से फैज़याब होते रहें और रूहानी तौर पर बरकत पाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।